students, welcome back to our own channel. Today we are going to study about the colligative property, depression and freezing point. But let us just first remember what are colligative properties. The properties which depend only on the number of solute and not on their nature are called as colligative properties. और आज हम इसमें अपनी थर्ड colligative property पढ़ने जा रहे हैं. लेकिन बच्चों first we will understand what is freezing point. Okay, so freezing point is the temperature at which the liquid phase and solid phase of any substance are in equilibrium. ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर आपकी सब्सटेंस का लिक्विड फेज और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में हो, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे. या फिर समझने के लिए हम ये भी ले सकते हैं कि जब कोई सब्सटेंस अपने लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज होती है, तो जिस टेम्परेचर पर ये अकर होगा, जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड सॉलिड पर कन्वर्ट होगा, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, अब ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. तो बच्चों आपने ले लेना है एक सॉल्वेंट. आपने सपोज पानी ले लिया है, आप उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकाल दो. सपोज आपको मिल गया 100 केल्विन, ठीक है. फिर आपने उसमें ऐड कर देना है कोई भी सल्यूट, ठीक है. हम रसना वाला एग्जांपल लेंगे. आपने रसना डाल दिया, सल्यूट डाल दिया, सॉल्वेंट मिल गया, क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन. अब ये सॉल्यूशन बनने के बाद आपको निकालना है वापस से फ्रीजिंग पॉइंट. तो आप देखोगे कि वो 100 केल्विन से कम हो जाएगा, वो अराउंड 90 केल्विन या उससे कम हो जाएगा, ठीक है. तो आपने देखा कि आपका सॉल्यूशन और आपने जब प्योर सॉल्वेंट लिया था उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ तो डिफरेंस आ रहा है. जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो रहा है. तो इसी फिनोमेना को हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी है. सबसे पहले बच्चों मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी नॉट आएगा इसका मतलब है आप प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हो, ठीक है. तो ये जो TF है ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है. फिर आपने TF ले लेना है, इट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. अच्छा, हमने जब सोल्यूशन बना दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, है ना. तो किसका ज़्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट, ये प्योर सॉल्वेंट का. इसलिए मैंने लिखा है TF नॉट इज़ ग्रेटर देन TF. अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो ऑफकोर्स मुझे जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले लिखना पड़ेगा. बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, TF नॉट. तो मैंने लिख दिया TF नॉट माइनस TF. यही जो चेंज है उसी को हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब बच्चों आपको ये वाला जो प्रॉपर्टी है उसको बिल्कुल इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट को ध्यान में रख के करना है, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा सेम है. यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ ही है. एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. हमने सेम इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट में भी किया है, तो ये हमारे लिए थोड़ा ईजी पड़ेगा. सो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. ओके, आपको हमेशा पता है कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटती है तो यहाँ पर वी गेट अ कांस्टेंट. यहाँ पर जो कांस्टेंट आया इट इज़ KF एंड इसका नाम आपको याद रखना है, इट इज़ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. बच्चों ये जो दो कांस्टेंट है, इब्यूलोस्कोपिक जो हमने बॉइलिंग पॉइंट वाले केस में पढ़ा था, एंड नाउ दिस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ बोथ दीज कांस्टेंट बिकॉज इट ऑफन कम इन योर बोर्ड एग्जाम. ओके, सो KF द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं. The constant which is equal to depression in freezing point when molality of solution is 1. ओके, इसको समझते हैं. जब आपका मोलालिटी 1 हो जाएगा, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे सोल्यूशन, ये इक्वेशन को, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1 को इग्नोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. तो इस तरीके से आप इस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो. सो मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट. Now we are going to find the relation between depression freezing point of solution and molecular mass of solute. ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TF, और मुझे किसके बीच का रिलेशन निकालना है, मास, मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, किसका, सल्यूट का. मैंने आपको बताया जब भी आप सॉल्वेंट को डिनोट कर रहे हो तो वो 1 आएगा, सल्यूट को डिनोट करोगे तो 2. मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है. तो यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन है, जल्दी से उसको करते हैं. पहले हमें कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी. सबसे पहला N2, यहाँ पे 2 है, मतलब ये किसकी बात हो रही है, सल्यूट की. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट. W1, 1 मतलब सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट. M2 मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट. अब हमने देखा था कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि मोलालिटी एंड मोलारिटी बोथ आर डिफरेंट कंसेप्ट. नाउ व्हाट इज मोलालिटी, सो मोलालिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg.
ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि यहाँ पे kg है. ओके, सो वी विल राइट m एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मतलब n सल्यूट है, सो विल डिनोट इट एज 2. ओके, देन मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मास मतलब w, सॉल्वेंट के लिए मैं डिनोट करूँगी 1, एंड सिंस इट इज़ इन kg सो आई विल डिवाइड इट बाय 1000. लिख लिया इतना, आपने इसको यहाँ पर डिनोट कर लेना है, सब्सटीट्यूट करना है. ठीक है, सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटी, कांस्टेंट आ गया के एफ, इंटू एम की जगह पर क्या लिखोगे आप, N2 अपॉन W1 अपॉन 1000. ओके, अब बच्चों आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला भी पता है, N2 का फॉर्मूला मुझे पता है, यहाँ पर लिख दो वी नो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन, सॉरी इट विल बी W, मास अपॉन मोलार मास. ठीक है, W2 अपॉन M2. तो मुझे क्या करना है, बस N2 की जगह पर ये सब्सटीट्यूट करना है. यहाँ पे 1 ले लो इसको, यहाँ पे इसको 2 ले लो, सब्सटीट्यूटिंग 2 in 1. ओके, सो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF. N2 की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, ये W2 अपॉन M2 इंटू W2 अपॉन M2, और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डिवाइड बाय W1 अपॉन 1000. ओके, अब मुझे यहाँ पे ये डिवीजन में अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू मल्टीप्लिकेशन. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि व्हेनेवर वी हैव टू चेंज दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन, सो वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल. इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1000 ऊपर, 1000 विल कम इन द न्यूमरेटर and this W1 will be in the denominator. So आप देख सकते हो कि मुझे रिलेशन मिल गया बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है बिकॉज इट विल कम इन योर एग्जाम, आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा. थैंक यू.